ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ऑलराइट, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे लैम्पटन कॉलेज में, सारनिया का जो कैंपस है। Alright, so hi everyone, my name is Satvik and welcome back to my channel। तो आज के इस वीडियो में हम जा रहे हैं सारनिया एक पोर्टेबल एसी लेने के लिए, क्योंकि समर्स आ गई है, गर्मी भी बहुत बढ़ गई। आपने मेरे इंस्टाग्राम पे देखा ही था कि कैसे हमने पंखा लिया है। तो पंखा के अलावा अब एसी की भी ज़रूरत है। यूजुअली यहाँ पे सेंट्रल कूलिंग होता है, लेकिन हमारे वहाँ पे अभी तक सेंट्रल कूलिंग अनेबल नहीं हुआ है, इसलिए हमें एक पोर्टेबल एसी खरीदने जाना है। तो इसके अलावा एसी के बारे में तो देखेंगे ही, बट वहाँ पे जाके कौन सी जगह हम विज़िट करते हैं, पूरा सारनिया जो भी रास्ते में हमें दिखता है, जहाँ पे भी विज़िट करते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे इंक्लूडिंग द यूएस बॉर्डर। सो लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। ऑलराइट, तो जैसे हमारी पिछले वीडियो में एक बार बात हुई थी कि एक स्पेसिफिक एरिया के बाहर अगर आप जाते हो फ्रीडम मोबाइल लेके, तो आपको जो रोमिंग डेटा है वो आपका यूज़ हो जाता है। तो फिलहाल मैं बस यही जगह पे हूँ। जैसे लंदन से मैं बाहर निकला, मैं वही लिमिट्स के बाहर आ गया और हम तीनों अभी फ्रीडम वाले ही हैं। तो हमारा जो है आउटसाइड डेटा वो अभी यूज़ हो रहा है। तो देखो, मैं यही बताना चाहता हूँ आपको कि अगर आप कोई फैक्ट्री शिफ्ट कर रहे हो, जैसे आप फॉर एग्जांपल लंदन, जैसे मेरा सिटी, आप लंदन रहते हो और सेंट थॉमस जाते हो फैक्ट्री शिफ्ट्स लेने के लिए, या फिर आपकी शिफ्ट्स अगर आसपास कोई भी और एरिया में लग जाती है, तो आपको फिर फ्रीडम यूज़ करते टाइम ये चेक करना है कि वहाँ पे जाके कहीं आपका रोमिंग डेटा तो यूज़ नहीं होता, क्योंकि शायद आपके पास 10 GB हो, 15 GB हो, 25 GB जो भी आपको मिला हो, लेकिन अगर आपका आउटसाइड द प्रोविंस डेटा अगर इतना है और अगर वो यूज़ हो रहा है आपका, जो कुछ एरियाज़ के बाहर होता है, जो आपको मैप में देखने को मिलेगा, तो फिर आपके पास बहुत ही कम इंटरनेट है और ज़रूरत पड़ने पर आपके पास इंटरनेट नहीं बचेगा। फ्रीडम की वेबसाइट अवेलेबल है। हाँ, तो फ्रीडम की वेबसाइट पे ऐप वो अवेलेबल है, मैप। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि कौन से एरिया में वो यूज़ होता है, कौन से एरिया में आपका प्रोविंशियल मतलब जो बेसिक प्लान है वो यूज़ होता है, और कौन से उसमें आपका ये जो रोमिंग डेटा है वो यूज़ होता है। तो आप देख सकते हो। ऑलराइट, तो ये है प्रिंसेस ऑटो और यहाँ पे हमें मिल रहा था एसी सिर्फ $300 में, तो सोचा कि यही ले लेते हैं और यहाँ तक एक राइड भी हो जाएगी। पास ही यहाँ पे आप देख सकते हो कि इन लोग ने होम डिपो भी यहाँ पे ही रखा है। तो ये यूजुअली ऐसा ही होता है, और एक दूसरे के सामने लगा देते हैं। जैसे होम डिपो हो गया, बाजू में आपको कहीं पे कैनेडियन टायर भी मिल जाएगा। तो यही है, और यहाँ पे आप सामने देख सकते हो गैलेक्सी सिनेप्लेक्स। तो यहाँ पे आप फ्री में मूवीज़ देख सकते हो और वो आपके क्रेडिट कार्ड में आपको इसका बेनिफिट मिलता है। बट एनीवेज फ़िलहाल तो ये सब बंद है, ये सारी चीज़ें। और यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाती है आसपास एक जैसी, जैसे स्लीप कंट्री हो गया अगर आपको मैट्रेस लेनी है, और ये रहा यहाँ का टिम हॉर्टन्स जहाँ पे अभी हम जाएंगे। 6 donuts assorted। और अब मैकडॉनल्ड्स के ड्राइव थ्रू में, बिकॉज आकाश भाई को यहाँ की कॉफ़ी पसंद है अपेरेंटली। तो ये रहा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ये वो ब्रिज है, एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। तो यहाँ पे एक वेकेशन स्पॉट जैसा बन गया इन लोगों के लिए, क्योंकि इट्स ऑब्वियसली एस्थेटिकली वेरी अपीलिंग। तो जैसे ही यहाँ पे बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस खुल जाएंगे, नॉन एसेंशियल ट्रैवल शुरू हो जाएगा, तो कोई भी फिर कनाडा से अमेरिका जा सकता है जो एलिजिबल है जाने के लिए। फ़िलहाल तो सिर्फ एसेंशियल ट्रैवलिंग ही हो रही है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि सनसेट बहुत जल्दी होते नहीं है यहाँ पे।
तो यहाँ पे मैं सनसेट तक का वेट नहीं कर सकता क्योंकि मुझे फिर लंदन तक वापस जाना है। तो ये तो है, लेकिन हमेशा से मुझे फॉरेन कंट्रीज़ में घूमना बहुत पसंद रहा है, लेकिन इस कॉन्टिनेंट में मैं कभी नहीं आया हूँ। और आते ही अगर मुझे एक ही साथ में दो कंट्रीज़ दिख रही है तो बहुत ही मतलब अच्छा लगता है, फैसिनेटिंग लगता है। क्योंकि यहाँ पे मैं कनाडा में खड़ा हूँ, वहाँ से मुझे मिशिगन दिख रहा है, अमेरिका का स्टेट। तो इट फील्स रियली सरियल। यहाँ पे रोटरी क्लब ने यहाँ पे नीचे इतने सारे लोगों को यहाँ पे ट्रिब्यूट्स दिए हैं। तो अब यहाँ से जा रहे हैं दूसरी जगह पे। तो पहले तो जब लंदन से निकला तो नेशन वाइड डेटा यूज़ होने लगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे ब्रिज पे पहुँचा मैं, तो अब तो मुझे अमेरिका का रोमिंग लगने लगा। तो मैसेज भी आ गया मुझे कि अमेरिका का रोमिंग लग रहा है आपको, टू मैनेज योर डेटा गो साइन इन टू योर अकाउंट और समथिंग। तो ये डिसएडवांटेज भी होता है, इसलिए जो भी मोबाइल कैरियर आप सिलेक्ट करो बहुत सोच समझ के करना है। ऑलराइट, तो मैं आ गया हूँ यहाँ पे लैम्पटन कॉलेज में, सारनिया का जो कैंपस है। तो बाहर से मैंने आपको दिखा दिया कि कैसा लग रहा है। फ़िलहाल तो मैं अंदर नहीं जा सकता, लेकिन बाहर से तो मैं आपको दिखा ही सकता हूँ। तो यहाँ पे बहुत ही ब्यूटीफुल है। मैं आपको जैसा आपको दिखाया मैंने कि एस्थेटिकली तो है ही। वहाँ पे स्पोर्ट्स ग्राउंड भी है बिल्कुल कॉलेज के सामने। वो किसके लिए यूज़ हो रहा है, अभी फ़िलहाल यूज़ हो रहा है कि नहीं, अगर आप कोई लैम्पटन से हो और ये कैंपस अटेंड करते हो तो फील फ्री टू ड्रॉप इट इन द कमेंट बॉक्स। बट कैंपस काफ़ी अच्छा है इसका। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे कॉलेज के कैंपस के बिल्कुल ही बाहर बस स्टॉप है स्टूडेंट्स के कन्वीनियंस के लिए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे होती है ऐसे। ऑलराइट, तो कोविड के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से कोई स्टूडेंट्स तो वहाँ पे थे नहीं। अगर होते तो उनसे मिलते, बात करते। इसके अलावा मैंने आपको बाहर से कैंपस दिखाया, लेकिन कभी भी मेरा अगर इस कॉलेज में या फिर कोई और भी कॉलेज में और मेरे खुद की कॉलेज में जब भी मेरा कैंपस में जाना होता है तो अंदर से भी टूर करेंगे और बाहर से भी तो ऑब्वियसली ऐसे जैसे देखा वैसे भी देखेंगे। और वहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट्स मिले तो उनसे भी बात करेंगे, उनके भी एक्सपीरियंसेस लेंगे कि उनको कैसा लग रहा है, उनको क्या यहाँ पे आके कोई रिग्रेट हो रहा है या फिर उनको कोई यहाँ पे आके कोई इश्यूज़ आ रहे हैं या कोई भी चीज़ जो आपको काम आ जाए, ऐसी सारी इन्फॉर्मेशन उनसे लेंगे। बट अनफॉर्चुनेटली अभी कोविड की वजह से कोई स्टूडेंट्स होते नहीं है यहाँ पे, और मुझे भी यहाँ पे अंदर एंट्री नहीं मिलती है क्योंकि मैं यहाँ का स्टूडेंट तो हूँ नहीं वैसे। तो बाहर से देख लिया और बस ऐसे ही आगे कभी भी मौका मिला तो हम दूसरी कॉलेजेस भी देखेंगे।
तो पहले ये जो यूनिट होता है वो आता है, उसके साथ ये खींच के एक्सटेंड करना पड़ता है एंड दैट डिपेंड्स कि वो कितना यूनिट आपकी जो आउटलेट है उससे दूर है। तो अब जैसे ये इसको यहाँ पे अटैच कर दिया दोनों साइड, तो इसको कैसे अटैच करेंगे, इसको यहाँ पे पीछे इसको इसके अंदर यहाँ पे अटैच कर दिया और अब ये जो है इसको आपको विंडो से बाहर लगाना है और ये आपकी विंडो की विड्थ के हिसाब से इसको एडजस्ट कर देना है। तो अब ये एयर कंडीशनर शुरू हो गया है और पहले तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में करना पड़ेगा। तो ये रहा, ये 18 डिग्रीज़ में एसी चल रहा है और बस इसकी बात यही है कि थोड़ी टेक्नोलॉजी अलग है लेकिन हमारा काम हो जाता है। और फिर यहाँ पे रिमोट के लिए जगह है और इसको ऐसे यूज़ करना है। ऑलराइट, तो एसी इंस्टॉल कर दिया है और अभी फाइनली ठंडी हवा आ रही है। तो अब बहाने ढूंढ के आकाश भाई के रूम में आना पड़ेगा कोई ना कोई काम लेके। तो आकाश भाई आपका क्या कहना है नए एसी पे? कीप कूल। कीप कूल। तो ठीक है, चलो आकाश भाई ने बोल दिया कीप कूल। और यहाँ पे जैसे आपने देखा कि चाहे हम स्टूडेंट हो या फिर आकाश भाई की तरह यहाँ पे सेटल हो गए हो, काम सारा अपने आप ही करना पड़ता है। तो एसी भी खुद लेके आओ, यहाँ पे फिट भी खुद ही करो। तो यही सारी चीज़ें यहाँ पे डू इट योर सेल्फ DIY। तो आई होप इस वीडियो के ज़रिए मैंने आपको दिखा दिया हो कि यहाँ एक एसी जैसी चीज़ डालने के लिए भी कहाँ तक जाना पड़ता है, क्या क्या करना पड़ता है। सो आई होप यू गाइज फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल। तो आकाश भाई ने आज हमारे लिए दाल फ्राई जीरा राइस बनाया था, तो वो आज हम खाएंगे और होपफुली एक फूड पे भी वीडियो बनाएंगे कि फुल टाइम कुकिंग कैसे करता है। फूड ब्लॉग कमिंग सून। सो सी यू गाइज सून, बाय बाय।